लार्जेस्ट फिल्म इन द वर्ल्ड का ट्रेलर आ गया है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। 4 मिनट का ट्रेलर है। पर हनुमान जी किधर है? किधर है बे? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। सॉरी भाई लोग, थोड़ा टाइम लग गया, बट भाई आया है तो रामायण के ट्रेलर का पुर्जा आज खोल के देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है पैर के क्लोज शॉट से। पैर किसका है? पैर किस पे पड़ा है? ट्रेलर के पहले शॉट में ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि रावण अपने भाई कुबेर की लंका को तहस नहस करने आया है, करता भी है। अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने रामायण का ये ट्रेलर देख ही लिया होगा। हाँ भाई हाँ। इन सबका यही कहना है कि ये राम के युग का आरंभ है। अरे झूठ बोल रहा है। अच्छा सॉरी ये ट्रेलर है। इस पूरे ट्रेलर में जो कुछ भी अच्छा है वो रावण का ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो रावण चल के आता है लंका के महल की तरफ। कंपोजिशन में दोनों साइड में काले पहाड़, बीच में सफेद बिजली और उसके ठीक सामने रावण। एक पर्टिकुलर सीन में किसी एक कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए मूवीज में अक्सर ये ट्रिक यूज की जाती है। लेकिन ये किस तरफ देख रहा है? एक आदमी दूर से महल की तरफ चल के आ रहा है। ये भाई साहब अपने ख्यालों में ही मस्त है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? रावण दरवाजे के सामने आकर रुकता है। यही दरवाजा तुम्बाड़ में भी था। कभी सवाल आता है, जवाब डैडीज होम। तुम्हारा नया राजा, अब यही सेम लाइन देखो कन्नड़ा में। राजाधिराजा। हिंदी के कंपैरिजन में यश का कन्नड़ा में डायलॉग ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। बात तो सही है। आई विश हिंदी में ये यश का वॉइस किसी और से डब करवा लेते। ये सारी बातें यहाँ नहीं करते बेटे, छोटे। यश का इंट्रो मूवीज में हमेशा ही एक सवाल के थ्रू होता है, जैसे कि KGF में क्या चाहिए तेरे को? यहाँ पर कौन हो तुम? एक लात से इतना बड़ा दरवाजा तोड़ देना, अकेले पूरी की पूरी सेना से लड़ना। ये सीन देखकर RRR का ये वाला सीन याद आ गया। इंस्पिरेशन, रावण तैयार होता है, फिर एंट्री। टीजर में भी सेम जगह पर बैकग्राउंड और कलर ग्रेडिंग चेंज, वॉइस ओवर के साथ साथ तीनों लोक दिखाना। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक, अब यही सेम लाइन कन्नड़ा में, देवलोक, भूलोक, पाताललोक। ज्यादा एलिवेशन, ज्यादा इम्पैक्टफुल। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तीनों लोकों में एक ही राज होगा। इस डायलॉग के साथ पुराने राजा की एंट्री, पर नया राजा आ चुका है, इसलिए एक घूंसे में ही पुराना राजा खत्म। शुरू। ये पुराना राजा था इंद्र, और उड़ने वाला हाथी ऐरावत, इंद्र का वाहन। एक ऐरावत में 1 लाख करोड़ हाथियों का बल होता है। उसी ऐरावत को एक पंच में ढेर कर दिया। ऐरावत के नीचे दिखता है एक भागता हुआ हाइना, जो कि ट्रेलर के एंड में फिर से हमें दिखता है। इसका नाम है क्रोधा, जिसको रामायण के कॉमिक में भी मेंशन किया गया है। अच्छा। CGI भगवान विष्णु। सामने एक शख्स, सीन पानी के नीचे है, बट राइट साइड में भगवान विष्णु बने हैं नेबुला और स्टार्स से। देखने में अच्छा नहीं लगता। सीन कट। राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। इसी यज्ञ से बाद में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होगा। अरुण गोविल जो रामानंद सागर के टीवी सीरियल में राम बने थे, अब दशरथ बने हैं। आपको मत सिखा चल। डी-एजिंग इतनी ज्यादा कर दी है कि ये एक 3D कार्टून मॉडल जैसे लग रहे हैं। अरे बाप रे। राम जी का सिलुएट। ऐसा ही सिमिलर शॉट हमने टीजर में भी देखा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी यही लगा। सिया के राम, शुक्रवार 14 मई से हर रात 7:30 बजे। राजा दशरथ अब राम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, बट ये कैसा बच्चा है? घोड़े पे होती है श्री राम की एंट्री। हमें एक बार फिर से दिखते हैं रणबीर कपूर एज श्री राम। शब्द भेदी वाण। सीन कट्टू ताड़का वन। 3D राक्षस। भाई राक्षसों से ज्यादा तो मुझे पंछियों की रेंडरिंग अच्छी लगी। यहाँ पर ये राक्षस सुबाहु हो सकता है, जो ताड़का का छोटा बेटा है, एंड मारीच इसका बड़ा भाई है। क्योंकि पिछली बार राक्षसों के वेस्टर्न डिजाइन की वजह से मेकर्स को बहुत गालियां पड़ी, इसलिए इस बार इनको इंडियन दिखाने के लिए टीका लगा दिया। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए, वो भी मुझे स्वीकार। सेम लाइन कन्नड़ा में। लोक कल्याणक्कागी ನನ್ನ ಅಂತ್ಯವಿಯಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ। ज्यादा ठहराव, कम बेस, ज्यादा डिवाइन फीलिंग। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम आते हैं दिव्यास्त्र लेने। इससे ही वो ताड़का और बाकी असुरों का बाद में वध करते हैं। एक सीन हमें मिथिला का दिखाया जाता है, जहाँ पर माँ सीता का स्वयंवर चल रहा है और राम जी शिव धनुष को लेकर उसे तोड़ने ही वाले हैं। बैकग्राउंड की इस जगह को अगर ध्यान से देखो तो ये नेपाल के दरबार स्क्वायर जैसी लगती है। क्योंकि सीता नेपाल से ही थी, तो ये एक काफी क्रिएटिव डिसीजन था। वापस अयोध्या में आते हैं, जहाँ पर कैकेयी गुस्से में अपना माला तोड़ देती है और राजा दशरथ दुख में कमरे में बैठे हुए हैं। इस दुख और अकेलेपन को दिखाने के लिए अंधेरा और कैमरा में लॉन्ग शॉट। समझ गया। राम कैकेयी से आकर कहते हैं,
अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कौन सा वचन? 14 वर्ष का वनवास। लारा दत्ता मुझे अच्छी लगती है, बट यहाँ पर एस के उनको देखकर मजा नहीं आ रहा है। सीता का इंट्रो। साई पल्लवी के हिंदी को लेकर चिंता थी, जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। पर ये वॉइस सुन के अच्छा लगा। शायद उन लोगों ने डबिंग या फिर एआई का हेल्प लिया है। सीता के बगल में ये शायद उर्मिला है और इस साइड मांडवी और पीछे श्रुतकीर्ति। इन चारों बहनों का विवाह राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से होता है। अब दिए गए वचन के अनुसार राम को अयोध्या छोड़कर जाना पड़ता है और इधर लंका में नाच गाना चल रहा है। इसकी क्या जरूरत थी? ये मास्क बाली आइलैंड के मास्क जैसा दिखता है, जो यहाँ पर असुरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। रावण के सिंहासन के ऊपर अगर नोटिस करो तो ये है शिव जी का त्रिशूल, जो कि काफी अच्छा हिंट है रावण के बहुत बड़े शिव भक्त होने का। इवन रावण का नाम रावण भी इसीलिए पड़ा था क्योंकि एक बार रावण कैलाश जाकर कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था, ताकि कैलाश पर्वत के साथ शिव जी को भी वो लंका में लेकर आ सके। जब रावण कैलाश पर्वत को दोनों हाथों से उठाने लगता है, तब शिव जी अपने पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा देते हैं, जिससे रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब जाते हैं। उसी वक्त रावण ने इतने जोर से चीखा था या फिर रोया था, जिसको रावणा भी बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम उस टाइम से रावण पड़ गया। अच्छा यार, ऐसी चीजें जानने के लिए ही तो बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। इधर जंगल में ये सीजीआई शेर किसको खींच के लाए? शूर्पणखा। रकुलप्रीत शूर्पणखा का रोल प्ले कर रही है। इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन देखकर वो इवल वाली वाइब भी नहीं आ रही। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाते ही मार डाला रे। प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। कैसे? सीता हरण। यही पुष्पक विमान टीजर में भी था, पर यहाँ पूरी कलर ग्रेडिंग ही बदल दी गई है। ये पुष्पक विमान भी कुबेर का ही है, जिसको रावण ने छीन लिया था। राम जी प्रतिज्ञा लेते हैं, तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा, मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। ये लाइन सच में बहुत ही ज्यादा एपिक थी। दो रास्ते, एक तरफ राम खरदूषण के 14,000 सेना के साथ अकेले लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ रावण कुबेर की सेना से। राम जी और खरदूषण वाली लड़ाई तो रामायण में भी मेंशन्ड है, जिसे मैंने इस वीडियो में कवर भी किया था, तो अगर नहीं देखा उसको भी जाकर देख लेना। पर ये वाला नहीं। मगर क्यों? एक तो रावण के कैरेक्टर को बिल्डअप देने के लिए, और दूसरी फर्स्ट पार्ट में कहानी छोटी ना पड़ जाए इसके लिए भी। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। इंद्र के वज्र को रावण अपने चंद्रहास खड़ग से रोक देता है। ये चंद्रहास खड़ग रावण को शिवजी से ही मिला था, जो देखने में एक चंद्र मतलब क्रिसेंट मून जैसा है। ट्रेलर के पहले ये वाला जो सीन दिखाया गया था, ये इसी बैटल का सीन है। परशुराम राम को विष्णु का धनुष देते हैं। वैसे परशुराम का रोल भी यहाँ पर रणबीर कपूर ने ही किया है, तो यहाँ पर उनका डबल रोल है। पिछले टीजर में जो राम और परशुराम का युद्ध दिखाया गया था, ये उसके बाद का ही सीन है। इवेंचुअली राम परशुराम को हरा देते हैं और तब परशुराम फाइनली विष्णु जी का धनुष राम को दे देते हैं, क्योंकि वो भी विष्णु के अवतार है। और ये सारा कुछ हिंसा छोड़कर परशुराम महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। ठीक है। फिर हमें जटायु का पूरा लुक दिखाया जाता है, जिसे मूवी में अनुपम खेर ने वॉइस दिया है। ये जो डिटेलिंग है, फेदर्स की रेंडरिंग है, ये देखने में काफी रियलिस्टिक लगती है। ये वही सीक्वेंस है जहाँ पर रावण और जटायु के बीच में एक फाइट होती है सीता हरण के बीच में। पर अल्टीमेटली रावण जटायु के पर काट देता है एंड बाद में राम जी से मिलने के बाद जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं। फिर कुछ साइड कैरेक्टर्स हमें एक के बाद एक दिखाए जाते हैं, लाइक शिबा चड्डा एज मंथरा, विवेक ओबरॉय एज विद्युत जीवा, रवि दुबे एज लक्ष्मण, शोभना एज कैकसी, सौरव सचदेवा एज मारीच। फिलहाल इतना ही। जिसमें से विद्युत जीवा शूर्पणखा के पति है, जिसको रावण ही बाद में मार देता है, और कैकसी रावण की माँ है। तू समझा? हाँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है इस मूवी में हमें रावण का चाइल्डहुड भी देखने को मिल सकता है। यहाँ फिर से लक्ष्मण के पीछे एक और टीका वाला राक्षस भाग रहा है। रावण जटायु को पकड़ रहा है, राम लक्ष्मण किसी का पीछा कर रहे हैं, जो मारीच या फिर कोई और दूसरा राक्षस हो सकता है। फिर आता है इस पूरे ट्रेलर का मनी शॉट। इंस्पिरेशन, टाइटल कार्ड का आना, बिना फूके शहनाई बजाना, फैजल मलिक के कुंभकर्ण को कार्टून दिखाना, लार्जेस्ट फिल्म इन द वर्ल्ड। कुछ भी। ओवरऑल ट्रेलर में अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं। जिस तरीके से रावण के कैरेक्टर को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया है, राम जी का कैरेक्टर उतना इम्पोर्टेंट फील होता नहीं। I mean, हाँ, रणबीर कपूर के भी इम्पोर्टेंट सीन्स है, बट यश एज रावण, उनका प्रेजेंस ही अलग है। वो अकेले ही सबको खा गए हैं। I mean, अब मुझे पता चल रहा है क्यों पिछले टीजर में रावण को रिवील नहीं किया गया था। अगर करते तो वहाँ पर रणबीर कपूर को और ज्यादा हेट मिलता। तो तुम्हारे ओपिनियंस कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
तो के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।